हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये जो उपाय है बेहद ही खास उपाय है, क्योंकि ये सिचुएशन जो मैं सिचुएशन का उपाय बता रही हूँ वो सिचुएशन अक्सर सबको फेस करना पड़ रहा है। आप जो ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जैसे शादी नहीं हो रही है, आपके घर में कोई ना कोई ऐसा होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी शादी नहीं हो रही है, या आपके रिलेटिव में होगा या आपकी जान पहचान के होगी। तो ये उनके लिए उपाय है कि आप अगर हर तरीके से आपने हर उपाय कर लिया है, सब कुछ कर लिया, फिर भी शादी नहीं हो रही है, तो ये खास उपाय आप कीजिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, वो भी 3 महीने के अंदर ही। क्योंकि ये उपाय बहुत ही इजी है, बहुत ही मतलब सार्थक है ये उपाय। इसमें कोई भी एक संदेह नहीं है, क्योंकि ये उपाय 100% काम करेगा। ये उपाय इसलिए भी खास है क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, जो दीपावली के एकादशी के बाद किया जाता है। दीपावली के बाद जो एकादशी पड़ी होती है, जिसे हम लोग बड़ी एकादशी कहते हैं, उस दिन ये उपाय किया जाता है। तो साल में सिर्फ एक ही बार ये उपाय किया जाता है। तो देखिए, जो ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। ये उपाय वो करेंगे तो 100% आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 3 महीने के अंदर ही अंदर आपकी शादी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि एकादशी वाले दिन हम लोग तुलसी माता का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं। तो ये उसी में मतलब पूजा आपको ये उपाय करना है, जिससे आपकी शादी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी आपको चांदी की डिब्बी लेनी है। आप बड़ी भी ले सकते हैं, चाहे चौकोर हो चाहे गोल है, आप ले सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे बड़ी लीजिए चाहे छोटी लीजिए। मैं तो यहाँ पे ये कहूँगी कि आप आधे इंच की चांदी की डिब्बी भी ले सकते हैं। कोई ये नहीं है कि बड़ा हो छोटा हो, कोई वो नहीं है। आपको चांदी की डिब्बी एक ले लेनी है, और फिर उसको आप पहले ही इसको खरीद लीजिए। फिर आपको क्या करना है, एकादशी वाले दिन जब आप तुलसी जी का विवाह करते हैं, या फिर आप नहीं भी करते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन बाकी वैसा सब लोग करते हैं। पूजा पाठ जरूर उस दिन तुलसी जी की शादी में मतलब कि एक समारोह जरूर आयोजित करते हैं थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है कि वो जब आप तुलसी जी की पूजा करते हैं शालिग्राम जी के साथ, तो आप उस पूजा में वो चांदी की डिब्बी आपको उपयोग करना है। तो आपको क्या करना है, उस चांदी के डिब्बी में आपको शहद डालना है, थोड़ा सा आपको हल्दी, और साथ में थोड़ा सा आपको केसर डालना है। मतलब कि आप डिब्बी इतनी बड़ी लीजिए कि आप सब कुछ उसमें जब डालें तो वो फुल हो जाए, मतलब कि वो खाली ना रहे, एकदम फुल आपको भरना है। तो आप चाहे बड़ी लीजिए चाहे छोटी लीजिए, लेकिन आप ये माइंड में रखिए कि आपको इतनी बड़ी लेनी है कि जो ये तीनों चीज़ आप मिक्स करके डालेंगे तो वो फुल हो जाएगी। तो आपको वो चीज़ें आप जब पूजा कर लीजिए तो आपको वो चीज़ें उसमें डालनी है। आपको शहद डालना है, आपको हल्दी डालना है, और साथ ही आपको केसर डालना है। आप उस डिब्बी में उसको डाल कर उस डिब्बी को बंद कर दीजिए। और साथ में आप जो कलीरे होते हैं, मीन्स जो ये रक्षा धागा होता है, मौली जिसे कहते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा ऐसे लपेट देना है। गांठ चाहे बांधे चाहे नहीं बांधे, आप उसको ऐसे लपेट देना है, क्योंकि मौली शुभ होता है। किसी भी चीज़ में हम लोग मौली का मतलब शुभ चीज़ों में हम लोग मौली का उपयोग करते हैं। तो आपको वो बांध देना है। लेकिन जब ये आप करते रहे ना, तो माइंड में आप अपने प्रार्थना कीजिए। आप मेल हो तो आप स्त्री के लिए मीन्स आप विष्णु जी से और तुलसी जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जोड़ी बहुत जल्दी बना है। और आप अगर फीमेल हैं तो आप ये आप मतलब अपने पति के लिए कहिए कि जहाँ भी कहीं हो वो जल्दी से आपके जीवन में आए। मीन्स आपको अपने जीवन साथी के लिए आपको इमेजिनेशन करना है, और निगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि कैसे मिलेगा, इतना लेट शादी हो रहा है, या कोई बता नहीं रहा। क्योंकि ये देखो, ये सिचुएशन आती है हम मिडिल क्लास फैमिली में। तो ये आपको नहीं सोचना है। आपको जैसा मीन्स आप जितनी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ये उपाय करेंगे, जब भी रहे अच्छी वेब आनी चाहिए, मीन्स अच्छी सोच के साथ आप ये कीजिए। आप मन में कोई भी शंका मत कीजिए कि ये अच्छा कैसे होगा, पता नहीं अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगी। कुछ भी नहीं, आपको बहुत ही अच्छा सोचना है। आपको ये सोचना है कि आप
आपको दुनिया का बेटर पर्सन मिल रहा है, बेटर इंसान मिल रहा है, ये सोचते हुए आपको ना, क्योंकि देखिए ये एक कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम सोचते रहते हैं वही चीज़ें होती हैं हमारे साथ, वही चीज़ें घटित होती है। तो जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो वो 100% बुरा ही होगा। तो मैं बस यही सजेशन देती हूँ, मैं हर उपाय में यही कहती हूँ कि आप कोई भी उपाय मेरी कीजिए, आप पॉजिटिविटी के साथ कीजिए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप कीजिए कोई भी उपाय, तब आपको सकारात्मक रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक, आपको ये करना है। फिर आपको वो चीज़ें जो वो आपने चांदी की जो डिब्बी ली है लिए हैं, आपको उसको तुलसी जी के जड़ के पास आपको रख देना है। अगर आपके घर में कोई मतलब कि जैसे बाहर है तो आपको डर लगता है ये कोई ले लेगा, तो हल्का सा एक मतलब जैसे कुछ गड्ढा खोद के, मतलब वही जड़ के पास हल्का सा मिट्टी ऐसे खोद के आपको वहीं में हल्का सा कर देना है। वैसे रखना बेटर होता है, लेकिन जैसे होता है कि आपके घर के बाहर तुलसी जी का लगा हुआ है या फिर कोई जानवर को आपको लगा है कि बंदर है, कुत्ते बिल्ली, उसको हटा देंगे, तो आप उसको हल्का सा उसको ऐसा ढक दीजिएगा, उसको वहीं पर आपको रख देना है। ठीक, वो रख दीजिए। और फिर आपको 7 फेरा आपको वही तुलसी जी की लेना है, मतलब परिक्रमा आपको करना है, ये मन में विश करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि आपको आपके अनुरूप आपका जीवन साथी मिले। मीन्स देखिए जैसा आप चाहते हैं, जैसे कुछ लोगों की होती है एम्बिशंस की ऐसे मिले उसकी वाइफ, मेरा हस्बैंड ऐसा रहे। तो आप जैसा चाहते हैं वैसे इमेजिनेशन करते हुए आपको फेरे लेने हैं साथ में, और साथ में आपको विष्णु जी का ध्यान करना है और तुलसी जी का ध्यान करना है। आप उनसे कहिए, आप एक गुहार लगाइए कि आपकी जोड़ी आपको मतलब मिल जाए, आपका जोड़ा बना दे भगवान। आपको पूरी श्रद्धा भाव से करना है, ये सोचते हुए करना है कि इस उपाय के बाद आपको आपका जीवन साथी मिल जाएगा। ये सोचना मतलब ये करना है कि आप ये मन में आपको 100% बिठा लेना है, माइंड में सेट कर लेना है कि आप ये उपाय करेंगे, श्रद्धा से कर रहे हैं तो आपको ये उसके बाद आपको आपका जीवन साथी मिल जाएगा। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे हम लोग कोई एग्ज़ाम देते हैं, कोई मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं, जैसे हुआ बीकॉम का हुआ, बीएससी का हुआ, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो जब लास्ट पेपर हम लोग लिख रहे होते तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है, इसको देने के बाद मैं पास हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगी, क्योंकि हम लोग ने इतनी प्रिपेयर की होती है तो हमारा कॉन्फिडेंस रहता है ना कि हम लोग पास ही हो जाएंगे। ठीक उसी तरह आपको ये एग्जाम की तरह आपको कॉन्फिडेंस लेना है कि ये उपाय करने के बाद आपको जीवन साथी मिल जाएगा। मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ कि आपको 3 महीने के अंदर आपका शादी हो जाएगी, चाहे जितना आपने उपाय कर लिया हो। आपको कोई भी उपाय कारागार नहीं हो रहा है, मीन्स आपको फायदा नहीं दे रहा, कुछ ना कुछ बात आगे नहीं बढ़ रही किसी भी चीज में, चाहे वो लव मैरिज ही क्यों ना हो। सब लोग मतलब कि मानते मानते रुक जा रहे हैं, आपकी लव मैरिज नहीं हो पा रही, आप कोई भी किसी भी तरीके से शादी करना चाह रहे हैं, जैसे भी शादी करना चाहते हैं, बस अच्छी हो, पॉजिटिव हो, कोई उसमें अलग चीज़ें नहीं हो, तो ये चीज़ें आपको 100% आपको ये उपाय आपको फायदा करेगा। ठीक, तो दोस्तों आपको ये उपाय करना है, और फिर उसके बाद वो डिब्बी आपको वहीं पर रहन देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं वहाँ पर नहीं रख सकते हैं, दिक्कत होती है, कोई जानवर कुत्ता बिल्ली बंदर आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो वो चीज़ें आपको मतलब कि थोड़ा सा शक है, तो आप उसको मतलब कि ऐसा कीजिए, दूसरे दिन आप पूजा करके वो चीज़ें हटा के आप अपने मंदिर की जगह पर रख दीजिए। लेकिन वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको वहीं पर रखिएगा, या फिर आप थोड़ा सा मिट्टी हल्का सा जड़ के पास खोद के, तुलसी जी के जड़ के पास उसको थोड़ी सी मिट्टी हटा के उसको वहाँ पे अच्छे से दबा दीजिए, ताकि ये चीज़ें नहीं हो। और ये चीज़ें फिर जब आपका ये काम हो जाए उसके बाद आप ये काम होने के बाद या फिर 1.25 महीने बाद वो चीज़ें आप ले आके अपने मंदिर में रख सकते हैं, या फिर वहीं रहने दीजिए, क्योंकि छोटी सी ही रहेगी तो वो अच्छा ही होगा। नहीं तो आप अपने मंदिर के पास ले आकर रख दीजिए। तो आप ये उपाय करेंगे तो 100% आपकी शादी
3 महीने के अंदर तय हो जाएगी या फिर हो भी जाएगी। मतलब कोई ये नहीं है, क्योंकि देखिए ये उपाय बहुत देखने में तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, उपाय बहुत ज़्यादा ही सरल है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, और उस दिन किया जाता है जिस दिन तुलसी जी की और शालिग्राम जी का विवाह होता है, यानी कि एकादशी में, बड़ी एकादशी में। तो आपको ये उपाय एक बार जरूर कीजिए। अगर आप सभी उपाय करके थक कर हार मान लिया है आपने, आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं होगी, या आपकी बेटे की, आपकी बहन की, आपकी भाई की शादी नहीं होगी, तो आप उससे ये उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि श्रद्धा के साथ कीजिए। ये उपाय 100% आपको कारागार साबित करेगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं बस एक रिक्वेस्ट आपसे करती हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जिस भी ईश्वर पे श्रद्धा रखते हैं, आप उस ईश्वर की जयकारा जरूर लगाइए। मैं बस यही चाहती हूँ आपसे। सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सब्सक्राइबर फ्री है, बिल्कुल कोई भी पे आपको नहीं करना है। बस आपको वो रेड बटन जो रहता है सब्सक्राइब का, उसको ग्रे करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो वो आपको जल्दी से फर्स्ट वॉच आप ही करें। तो दोस्तों राधे राधे, और उम्मीद करती हूँ ये उपाय सुनने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ईश्वर की आराधना के स्वरूप आप जयकारा जरूर लगाएंगे। राधे राधे दोस्तों।